माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम यूज ऑफ हैज, हैव, हैड का प्रयोग करना देखेंगे। यानी हैज, हैव और हैड का प्रयोग कहाँ होता है। तो आपको पता होगा हैज, हैव, हैड इसका प्रयोग परफेक्ट टेंस में भी होता है, लेकिन परफेक्ट टेंस के अलावा भी इसका यूज किया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इसका यूज जो है कैसे किया जाता है परफेक्ट टेंस के अलावा। तो देखेंगे, जब हैज, हैव, हैड हो, इसका मतलब होता है पास रखना। जब हम लोग कोई चीज़ अपने पास रखते हैं पहले से ही, उसको जब बताना होता है कि मेरे पास क्या है, तो हम लोग वहाँ पे हैज, हैव, हैड का प्रयोग करेंगे। तो देखेंगे कि हैज और हैव यह होता है आपके वर्तमान काल में। किस काल में? ये दोनों होते हैं आपके प्रेजेंट में होते हैं। इस चीज़ को आपको जानकारी होना चाहिए। और जो हैड होता है ये पास्ट में होता है। ठीक है, हैज है प्रेजेंट के लिए और हैव पास्ट के लिए। इसका मतलब कि जो चीज़ है हैज का प्रयोग होगा या हैव का, उसका मतलब पास है। जब कोई चीज़ हमारे पास होता है तो पास है के लिए हैज या हैव दोनों में से कोई एक लगाते हैं। लेकिन जब पास पहले से थी, आज वर्तमान में पास है, तो आप हैज, हैव के रूप में बताएंगे। लेकिन वही चीज़ आपके पास पहले से थी तो उसको आप बताएंगे पास था या थी। ठीक है, जब कोई चीज़ पहले से ही है आपके पास, था या थी, वहाँ पे हैड लगाएंगे। लेकिन आज वर्तमान में आपके पास जो है उसको हैज है बताएंगे। इन चीज़ों को आप समझेंगे। आप एक बात ध्यान देंगे, ये जो है सहायक क्रिया का काम करेंगे। जो हैज होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए लगता है, क्योंकि ये सिंगुलर होते हैं। जो हैव होता है यह प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगते हैं, क्योंकि यह प्लूरल होते हैं। जो हैड होता है यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका यूज कर दे रहे हैं कि जो हैज है इसका यूज सिंगुलर के लिए, सिंगुलर में जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, या कोई नाउन सिंगुलर में है उसके लिए हम लोग हैज का यूज करते हैं। अगर हैव है HAVE, तो इसका यूज हम लोग सिर्फ प्लूरल में करते हैं। जैसे आई हो गया, वी हो गया, दे हो गया, या यू हो गया, या कोई प्लूरल हो, या कोई क्या हो, प्लूरल यानी बहुवचन में है तो उसका यूज करेंगे। और या हैज का यूज आप सिंगुलर में भी करेंगे, सिंगुलर में। ठीक, जो हैड होता है, हैड का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए होता है। आप लिख सकते हैं सिंगुलर प्लस प्लूरल। ठीक है, या सिंगुलर, या आप लिख करके कर सकते हैं प्लूरल, दोनों के लिए लगता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब इसके अलावा एक चीज़ आपको और सीखना है। जैसे यहाँ मेरे लिखा है, तुम्हारे लिखा है, उसके लिखा है। तो मेरे का मतलब तो अंग्रेजी में आप लोग जानते होंगे कि मेरे माध्यम, माई माने मेरा, योर माने तुम्हारा, हिज माने उसका, ये सब करते हैं। लेकिन वहाँ जब एक संबंध होता है तब माई, हिज, योर करते हैं। अगर यह सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं तो मेरे के लिए माई का यूज नहीं करेंगे। और यहाँ पे मैं अपनी चीज़ें बताते हूँ कि मेरे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है। अगर मेरे पास है तो मैं ही तो वो व्यक्ति हूँ जो मेरे पास है, इसलिए यहाँ पे वो चीज़ें थोड़ा सा बदल जाएंगी, उसको आपको पता होना चाहिए। तो देखेंगे, अगर मेरे पास या हमारे पास, तुम्हारे पास, उसके पास, ऐसे शब्द जो है सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं तो मेरे के लिए माई का यूज नहीं करेंगे। जो आप लोग माई का यूज करते थे वो गलत हो जाएगा। मेरे के लिए सही क्या होगा, आई हो जाएगा। एक चीज़ गलत हो जाएगा, अभी मैं काट रहा हूँ। हमारे के लिए आवर माने हमारा होता है या हमारे भी, लेकिन यहाँ पे हमारे के लिए हम लोग वी का यूज करेंगे। ठीक है, तुम्हारे के लिए आप लोग यूज का यूज कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे के लिए यू का यूज करेंगे। उसके के लिए आप हिज का यूज कर रहे थे, लेकिन अगर यहाँ पे है तो उसके लिए आप ही का यूज करेंगे। उनके लिए, उनके के लिए हम लोग देयर का यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे दे का यूज करेंगे। उसके के लिए आप लोग इट्स कर रहे थे, इट्स वन इसके, लेकिन यहाँ इट का यूज करेंगे। क्या सही है क्या गलत है इसमें हम लोग जानेंगे। अगर ये सब चीज़ें हम लोग जान लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। यह तब होता है माई माने मेरा, आवर माने हमारा, जब उसके साथ कोई नाउन जुड़ा हो,
उसका संबंध जुड़ा हो, यह अधिकारवाचक के रूप में होता है। पजेसिव एडजेक्टिव, तब हम लोग यहाँ पे इसका यूज करेंगे। यहाँ पे इसका यूज जो है गलत माना जाएगा जब आपके पास कोई चीज़ है, बल्कि इनका यूज जो है सही माना जाएगा। ये सब सही है, ठीक है, और ये सब गलत हो जाएंगे। इन चीज़ों को आप ध्यान से देंगे, ये सब गलत हो जाएंगे, ये सब गलत हो जाएंगे, ठीक है। कब गलत होंगे? जब पास वाली बात हो कि मेरे पास, तुम्हारे पास, उसके पास। इन चीज़ों का अगर हम लोग बताते हैं तो यहाँ पे मेरे के लिए माई का यूज नहीं करेंगे, बल्कि मेरे के लिए आई का यूज करेंगे। हमारे के लिए आवर का यूज नहीं करेंगे, बल्कि वी का यूज करेंगे। तुम्हारे लिए योर का यूज नहीं करेंगे, बल्कि यू का यूज करेंगे। उसके के लिए हिज का यूज ना करके ही का यूज करेंगे। उनके के लिए देयर का यूज ना करके दे का यूज करेंगे। इसके के लिए इट्स का यूज ना करके इट का यूज करेंगे। तब होगा जब मेरे पास कोई चीज़ पहले से है या आज है, उसको बताते हैं, तब इसका यूज करेंगे। अब ये तो हो गया पास रखने वाली चीज़ को, हैज, हैव, हैड। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा समझने लायक है। सब्जेक्ट के रूप में जो है उसको लिखेंगे हैज, हैव, हैड। अगर प्रेजेंट में है कोई चीज़ पास तो हैज, हैव लगाएंगे, और पास्ट में कोई चीज़ थी तो हैड लगाएंगे। अब कम्प्लीमेंट क्या होता है? पूरक होता है, जो सेंटेंस को पूरा करने का काम करते हैं, ठीक है, वो कम्प्लीमेंट होते हैं। बाकी इसमें कोई एक्शन नहीं होता, नहीं कोई वर्क नहीं किया जाता, इसमें मेन वर्ब नहीं होता है, ठीक है। अगर मेन वर्ब होता तो हैज, हैव परफेक्ट के रूप में आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पे हैज, हैव परफेक्ट में यूज होता है। जब कोई कार्य हो वहाँ पे थर्ड फॉर्म लगता है, लेकिन यहाँ पे कोई कार्य नहीं होता है, सिर्फ बताता है। हम लोग बताते हैं कि मेरे पास क्या है क्या नहीं। तो चलिए हमारे पास कुछ जो है एग्जाम्पल्स हैं, उसको समझेंगे। यहाँ पे हम लोग इसका यूज करके बताएंगे। देखिए मेरे पास एक कलम है, देखिए आज वर्तमान में मेरे पास है, ठीक है, मेरे पास जो भी चीज़ है मैं उसको बता रहा हूँ। तो वर्तमान के लिए, पास के लिए हैज और हैव का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट मेरे है तो माई का यूज नहीं करेंगे, मेरे है तो मैं, वही मैं हूँ जो मेरे पास है, तो मेरे के लिए यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे आई का यूज। आप देख पा रहे हैं, तो सब्जेक्ट में आई हो जाएगा। आई प्लूरल होता है सब्जेक्ट में, इसलिए हैज ना लगा के हैव लगाएंगे, तो आई हैव हो जाएगा। इसलिए हैव लगाएंगे क्योंकि वर्तमान काल को भी शो कर रहा है। क्या है मेरे पास? कम्प्लीमेंट पूरा करें, तो मेरे पास है एक कलम, तो एक के लिए ए का यूज करेंगे, कलम के लिए पेन, तो आई हैव ए पेन करते हैं, मेरे पास एक कलम है। ऐसे आप बहुत ट्रांसलेशन करते होंगे, बहुत ट्रांसलेशन ऐसे बनते हैं। तुम्हारे पास, तो तुम्हारे के लिए हम लोग योर का यूज ना करके बल्कि यू करेंगे, क्योंकि पास की आएगी तो यू। अगर इस सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं तो तुम्हारे के लिए यू लगाएंगे। अब पास के लिए या तो हैज या तो हैव या हैड। अगर वर्तमान में है तो हैज, हैव लगाएंगे, चूंकि है लगा है तो वर्तमान काल को शो करता है, या तो हैज लगेगा या हैव। तो यू प्लूरल में होता है, आप देख पाएंगे कि जो यू है वो प्लूरल में होता है, इसलिए हैव लगाएंगे तो यू हैव हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारे, यू हैव का मतलब तुम्हारे पास क्या है? दो स्कूटर, तो दो को स्पेलिंग लिखेंगे TW2, स्कूटर को SCOOTER, लेकिन टू प्लूरल है इसलिए हम लोग इसको एस लगा के प्लूरल कर देंगे, यू हैव 2 स्कूटर्स हो जाएगा। उसके पास, उसके के लिए हम लोग यूज करेंगे ही, ठीक है, यहाँ पे ही लगाएंगे। और पास के लिए सिंगुलर ही है तो ही होता है सिंगुलर, तो ही के लिए हैज लगाएंगे, ठीक है। अब कितने बंगले हैं? तो वर्तमान काल है तो हैज हैव लगेगा, तो 3 बंगले हैं, 3 को लिखेंगे 3 THREE। अब बंगला के लिए बंगला ही यूज करेंगे BUNGLOWS, बंगलाज हो जाएगा, ठीक है, ये होता है बंगला का। अब अगला देखेंगे मेरे दोस्त के पास, ठीक है, तो मेरा दोस्त, यहाँ पे मेरे के लिए देखें, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बदल दिया हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूजन दूर कर दें। यहाँ भी मेरे लिखा है, यहाँ भी मेरे लिखा है, लेकिन यहाँ मेरे पास था तो मेरे के लिए हम लोग आई का यूज किए, माई का यूज नहीं किए। लेकिन यहाँ मेरे पास नहीं है, मेरे दोस्त के पास है, तो दोस्त का संबंध मेरे से हो गया, तो यहाँ पे मेरे के लिए आई का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास नहीं ना वो चीज़ है, मेरे दोस्त के पास है, तो मेरा संबंध दोस्त से गया, तो मेरे के लिए हम लोग आई का यूज ना ही करेंगे। जब अपने के लिए करता, जैसे यहाँ पे मेरे पास, तो मेरे के लिए आई लगाते, लेकिन यहाँ मेरे पास नहीं, मेरे दोस्त के पास, इसलिए मेरे के लिए हम लोग माई का यूज करेंगे, क्योंकि दोस्त का संबंध मुझसे जुड़ गया। तो मेरे के लिए हो जाएगा माई, दोस्त का हो जाएगा फ्रेंड, FRIEND, माई फ्रेंड। अब माई फ्रेंड एक नाउन है, और नाउन सिंगुलर होता है, और सिंगुलर में है एक मित्र,
तो वहाँ पे सब्जेक्ट में माई फ्रेंड हो गया तो हैज लगाएंगे, लेकिन हैज नहीं लगाएंगे क्योंकि टेंस देखें था थे थी लगा है तो पास्ट होता है हो है लगा है तो प्रेजेंट होता है। तो था पास्ट के लिए हैज हैव ना लगा के हैड का यूज़ करेंगे पास्ट में, तो लिखेंगे हैड। ठीक है, अगर वर्तमान काल होता तो हैज लगाते क्योंकि नाउन सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट हो गया माई फ्रेंड और पास्ट में है तो हैड लग गया। क्या था, 1 दर्जन। एक के लिए हम लोग ए का यूज करेंगे, दर्जन को डजन कहेंगे, DUZEN। अब क्या है, गाय है, गाय बहुवचन में है तो इसको काऊ लिखेंगे, लेकिन इसमें यस लगा देंगे। माई फ्रेंड हैड ए डजन काउच हो जाएगा। इस तरह से करेंगे। अगला है पक्षियों के पंख होते हैं। देखिए ऐसे भी ट्रांसलेशन आते हैं, पक्षियों के पंख होते हैं। पक्षियों के पंख होते हैं इसका मतलब कि पक्षियों के पास ही तो पंख होते हैं, भले पास नहीं लिखा, पास का अर्थ छिपा है, इसका मतलब समझें कि पक्षियों के पास पंख होते हैं। ठीक है, पंख किसके पास होते हैं, पक्षियों के। तो आप ऐसे करेंगे, पक्षियों के लिए लिखेंगे बर्ड्स, BIRDS, क्योंकि बर्ड्स ज़्यादा पक्षियाँ हैं। और प्लूरल हो गए, अगर नाउन प्लूरल है तो प्लूरल के लिए वर्तमान काल में हम हैव लगाएंगे, हैव लगा लिए। क्या होते हैं, पंख होते हैं, तो हैव मतलब होना ही होता है। अगर हैज हैव है तो हैव माने होता है होना या पास रखना। ठीक है, ऐसे भी रख सकते हैं, हैव माने होना या पास रखना। इन चीज़ों को ध्यान रख देना, होना या पास रखना, यानी कोई चीज़ है या पास है, हैव का मतलब होता है। पंख होते हैं तो पंख के लिए हम लोग विंग का यूज करेंगे, लेकिन पंख तो पक्षियों के पास एक ही नहीं होता बल्कि कई होते हैं, तो इसलिए विंग्स हो जाएगा, बर्ड्स हैव विंग्स हो जाएगा। अगला देखेंगे, हाथियों के 2 लंबे दांत और 1 सूंड होता है। तो हाथियों के लंबे दांत होता है, मतलब हाथियों के पास ही 2 लंबे दांत और 1 सूंड होता है, भले पास नहीं लिखा, मतलब उसका कि हाथियों के पास होते हैं। तो हाथियों को क्या कहेंगे, एलिफेंट्स, ELEPHANT। चूँकि एलिफेंट्स से ज़्यादा है तो इसलिए एस लगाएंगे। एलिफेंट्स नाउन हो गया प्लूरल, अब प्लूरल के लिए हम लोग हैव लगाएंगे सहायक क्रिया में, क्योंकि पास की बात हो रही है। क्या होते हैं उसको लिखिए, कॉम्प्लीमेंट पूरा कीजिए। क्या हो रहे हैं, पहले देखें, 2 लंबे दांत, 2 का लिखेंगे आप 2, लंबे के आप लांग लिखेंगे, लाम माने लंबे। और दांत जब बहुवचन में है 2 तो बहुवचन के लिए टूथ ना लिखे टीथ लिखेंगे, ये बहुवचन के लिए, क्योंकि एक दांत के लिए टूथ होता है, बाकी एक से अधिक दांत के लिए टीथ होता है। और के लिए लिखेंगे एंड। 1 सूंड, एक के लिए 1 होगा, सूंड का हो जाएगा ट्रंक, TRUNK हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान काल में एलिफेंट्स हैंड हैव 2 लॉन्ग टीथ एंड ए ट्रंक। टास्क माने भी होता है, टस्क माने भी होता है दांत। अगला देखेंगे, उसके मित्र के पास, बल्कि उसके पास नहीं, अगर उसके पास होता तो ही हैज लगाते, लेकिन उसके मित्र है, उसके पास ना होके उसके मित्र के पास है तो उसके के लिए हम लोग ही का यूज नहीं करेंगे। अगर सिर्फ लिखा होता उसके पास तो ही का यूज करते, लेकिन उसके मित्र है तो हम लोग इसका यूज करेंगे हिज के साथ, क्योंकि संबंध जुड़ गया उसके मित्र की, तो हो जाएगा हिज माने उसकी, मित्र का हो जाएगा फ्रेंड, FRIEND। अब नहीं थे, यहाँ पे देखें पास्ट में है तो पास्ट के लिए क्या करेंगे, हम लोग हैड का यूज करेंगे। करता तो आपका हो जाएगा माय फ्रेंड, और यहाँ पे थे है, थे के लिए हम लोग पास्ट में देखेंगे हैड हो जाएगा। और हैड लगाने के बाद हम क्या देखेंगे, जब सहायक क्रिया लिखते हैं तो अगर नेगेटिव वर्ड आते हैं, देखिए नेगेटिव वर्ड है नाट, तो इसलिए हम लोग इसमें नाट ना लगा के नो लिखेंगे। अभी मैं नाट का भी यूज करूँगा, होता है क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब नहीं हो रहा है, तो सॉरी यहाँ नाट ना होके नो का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा, नो का। अब नाट कहाँ लगाना है इसको बताएंगे। आई हैव नो पेन, आई हैव नो आइडिया, ऐसे भी करते हैं। हैज हैव हैड के साथ नो का यूज ज़्यादा होता है। ठीक है, हिज फ्रेंड हैड नो, उसके मित्र के पास नहीं है, क्या है, मोबाइल, खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, उसके पास क्या नहीं है, तो कहेंगे पैसे, तो पैसे के लिए मनी कहेंगे, MONEY, तो हो जाएगा हिज फ्रेंड हैड नो मनी, उसके मित्र के पास पैसे नहीं थे। लेकिन बचा क्या है, किस लिए पैसे नहीं थे, मोबाइल खरीदने के लिए। तो मोबाइल खरीदने के लिए, तो खरीदने के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे वर्ब है, तो वर्ब के पहले आप टू लगाते हैं, के लिए का सेंस होता तो। ठीक है, के लिए अगर वर्ब के साथ आए के लिए तो वहाँ टू लगाएंगे, और खरीदने के लिए बाई करेंगे, और मोबाइल का मोबाइल हो जाएगा। ठीक है, माई फ्रेंड हैड नो मनी टू बाई मोबाइल।
अब इसको एक तरीके से और भी बनाया जा सकता है। अगर नेगेटिव सेंटेंस में पास था, पास नहीं था, अगर ऐसे आते हैं तो नेगेटिव वर्ड एक साथ एक तरह से और बना सकते हैं। देखें कैसे, तो हो जाएगा आपका दूसरे तरीके से या करके लिख सकेंगे, आर करके, हिज फ्रेंड, यहाँ पे डिड का यूज करेंगे। अगर प्रेजेंट में है कि मेरे मित्र के पास मोबाइल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आप डू नॉट हैव करते, डू नॉट हैव करते। लेकिन यहाँ पास्ट है तो यहाँ पे हम लोग करेंगे डिड नॉट, जो नॉट लगाते हैं डिड के साथ होगा, और यहाँ पे पास्ट के लिए क्या लगेगा, हैव लग जाएगा। अगर ऐसे लिखा होता मेरे मित्र के पास मोबाइल खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो डिड को हटा के डू कर देते, प्रेजेंट में डू, तो डू नॉट हैव कर देती। लेकिन पैसे नहीं थे तो हम लोग डिड का यूज किए, क्योंकि नॉट लगाने के लिए सहायक क्रिया होनी चाहिए, तो डिड लगा दी। पास्ट है तो डिड, अगर प्रेजेंट होता तो डू, और हैव हैज लगाएंगे इसलिए पास है ना, तो पास के लिए हैव लगा लेंगे। तो हिज फ्रेंड डिड नॉट हैव, क्या नहीं थे, पैसे, तो लिखेंगे मनी। किस लिए नहीं थे, मोबाइल खरीदने के लिए, तो खरीदने के लिए एक वर्ब है, तो वर्ब के लिए हम लोग टू लगाते हैं, खरीदने के लिए बाई लगाएंगे। क्या खरीदना, मोबाइल, तो मोबाइल हो जाएगा, मोबाइल। तो हिज फ्रेंड डिड नॉट हैव मनी टू बाई मोबाइल। तो इस तरह से जो है पास वाली चीज़ों का ट्रांसलेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। निगेटिव वाले में ध्यान देंगे थोड़ा सा। निगेटिव में अगर हैड का सेंस लगा है तो नो लगाएंगे, अगर डिड का यूज किया गया है तो नो को बदल के नॉट लगा देंगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देंगे। तो अगर प्रेजेंट है तो आप डू नॉट लगाएंगे, ठीक है, अगर जो है पास्ट है तो डिड नॉट। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि आपके लिए और अच्छे हम वीडियो बनाते रहें। इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।